गणपति बाप्पा मोरया। हर साल की तरह ये साल भी गणेश जी हमारे घर पे विराजे हुए हैं। ये हमारा 11वां साल है एंड हर साल कुछ ना कुछ हम लोग यूनिक कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। लेकिन इस बार हमने सोचा क्यों ना हम आपके साथ शेयर करें। तो आप सभी से यही निवेदन है, ये वीडियो को एंड तक देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। गणपति बाप्पा मोरया। ये कहानी है मेरे प्रभु श्री राम की, उनकी जो मानव से भगवान बन गए, जिनका जीवन था मर्यादा का उत्सव और नाम था राघव, जिनके धर्म ने तोड़ दिया अधर्म का अहंकार। गाथा उस रघुनंदन की, युग युगांतर से जीवित और जागृत ये कहानी है रामायण की। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। क्या साधु को भिक्षा मिलेगी पुत्री? अवश्य ऋषिवर। इधर आइए ऋषिवर, दान ग्रहण कीजिए। मैं त्यागी हूँ पुत्री, किसी भवन की छाया भी मेरे लिए वर्जित है। तुम यहाँ आकर भिक्षा दो। क्षमा करें महामुनि, मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये रेखा नहीं लांघ सकती। ये अपमान है, घोर अपमान। मैं तुम्हारे दान का भूखा नहीं, यदि देना है तो इधर आ, नहीं तो मैं जाता हूँ। पर स्मृति रहे, द्वार पर आए साधु का निरादर ईश्वर भी क्षमा नहीं करता। अलौक निरंजन। रुकिए ऋषिवर। धन्य हो पुत्री, ईश्वर तुम्हें संसार की स्वामिनी बनाए। ये क्या है रे तू? कौन हो तुम? मैं हूँ रावण, लंकाधिपति रावण, दशानंदन, उस शूर्पणखा का भाई जिसकी नाक काटी है तुम लोगों ने, उसका प्रतिशोध लिया है मैंने। अब तुम मेरी रानी बनेगी महाभागे। स्वामी, लक्ष्मण, रक्षा करो। दुष्ट रावण देवी सीता का हरण कर दक्षिण दिशा की ओर उड़ गया, परंतु आकाश मार्ग में भी उसके सामने एक महान रुकावट थी, गृधराज जटायु। इधर देवी सीता अपने कुछ आभूषण ऋषिमुख पर्वत की चोटी पर गिरा देती है, जो वानर राज सुग्रीव को मिलते हैं। उधर दोनों भाई मार्ग में गंभीर रूप से घायल जटायु से मिलते हैं। दक्षिण की ओर चलते चलते श्री राम और लक्ष्मण से कबंध नाम का एक राक्षस टकराता है, जो कि वास्तव में एक शापित देव पुरुष था। कबंध द्वारा बताई राह पर चलते हुए वे मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं, जहां शबरी उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। अद्भुत नारी थी वो फेलिनी, स्वयं चख कर मीठे बेर उसने दोनों भाइयों को खिलाए। तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी बेटा। सच कहा था गुरुदेव ने, वो छोटे बड़े में भेद नहीं करेगा, ऊंच नीच नहीं मानेगा। मुझे विश्वास था तुम अवश्य आओगे। प्रणाम देवी सीता। ये तो मेरे स्वामी की अंगूठी है। हाँ माता, स्वयं श्री राम ने मुझे दी है। मैं हूं उनका अनुचर वानर हनुमान। कैसे हैं स्वामी राम? तेवर लक्ष्मण कैसे हैं? मेरे बिना क्या हाल हुआ होगा उनका? कौन उनके भोजन आदि का ध्यान रखता होगा? देवी,
अब आपका समाचार सुनकर निश्चय ही अच्छे हो जाएंगे। कबीवर, स्वामी की सूचना देकर आज मेरा हृदय प्रसन्न कर दिया तुमने। श्री राम और लक्ष्मण के बाद तुम ही अब मुझे सर्वाधिक प्रिय रहोगे। तुम जाओ और शीघ्र स्वामी को लेकर आओ। आप मेरे साथ चलिए ना माता, मैं आपके पुत्र जैसा ही तो हूं। नहीं पुत्र, मेरे सम्मान के लिए श्री राम को स्वयं ही आना होगा। किंतु और इस दुष्ट रावण को भी तो पाठ पढ़ाना है। ये लो मेरा स्मृति चिन्ह, स्वामी को देना, वो समझ जाएंगे। ठीक है माता। वानर को उसकी पूंछ सर्वाधिक प्रिय होती है। इस दुष्ट की पूंछ में आग लगाकर इसे नगर में घुमाओ। कौतुक रहेगा। सर से ऊपर हो चला था। जो सागर राम को सीता तक जाने से रोके, उसका सदा के लिए भाप बन जाना अनिवार्य था। बाधाओं का बांध अब टूट चुका था और फिर सुनाई दी उसे एक आवाज, सम्राट सागर देव की। मैं समुद्र हूं, ना मेरी गहराई नापी जा सकती है और ना ही मुझे पार किया जा सकता है। यही मेरा स्वभाव है प्रभु। आपका स्वभाव है कि आपको पार नहीं किया जा सकता। मेरा संकल्प है कि मैं लंका पहुंच कर रहूंगा। आपका नाम लेकर बड़े बड़े दीन दुखी डर जाते हैं रघुनंदन। आप अपनी सेना से कहिए कि आपका नाम लेकर मुझ में पत्थर फेंके, मैं वो डूबने नहीं दूंगा। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे होते हुए तुम मृत्यु की ओर नहीं जा सकते लक्ष्मण। सुमित्रा मां को क्या मुंह दिखाऊंगा। बहुत हल्का स्पंदन है, परंतु अभी भी आशा है। हिमालय पर्वत में एक बूटी पाई जाती है आर्य, मृत संजीवनी, लेकिन समय हमारे पास सूर्योदय तक ही है। कौन जाएगा वायुपुत्र? अपनी शक्ति पहचानो बजरंग। जो तुम कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। आनंद मैया मरलो सत्वे इंदलैया। जंगल के कुछ पशु इकट्ठे करके वो मुझसे युद्ध करने चला है। मुझे कोई नहीं मार सकता। इसे ब्रह्मा का वरदान मिला है श्री राम। मैं अमर हूँ। इसकी नाभि में अमृत है। राम, तेरी मृत्यु मेरे हाथों से लिखी है। रावण, आ रहा हूं न्याय के दो पैरों से अन्याय के 10 सर कुचलने। आ रहा हूं अपनी जानकी को ले जाने। आ रहा हूं अधर्म का विध्वंस करने।
धराए धरा जो धनुष लेके